तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि एक साइड पीएसएल जारी है और दूसरी साइड आईपीएल हो रही है। और आईपीएल और पीएसएल का एक किस्म का कंपटीशन जारी है कि एक साइड पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि भाई आईपीएल को छोड़ के लोग पीएसएल को देखेंगे, दूसरी साइड इंडिया के फैंस कह रहे हैं भाई कि पीएसएल को कोई नहीं देखता। जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का आदत है, आईपीएल और पीएसएल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला, तुलना के लिए जब बोला गया सैम बिलिंग्स को, तो सैम बिलिंग्स हंसने लग गए। आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा। सैम बिलिंग्स ने जब आईपीएल और पीएसएल की तुलना के लिए बोला गया तो उन्होंने क्या बोला। Sam Billings was asked to compare IPL and PSL during a Pakistan Super League press conference. However, the England cricketer was quick point to out that IPL is the premier T20 competition in the world. क्रिएट होता है, ऐसा लगता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होता कि दो रिवायती हरीफ, एक तरफ ये एक तरफ वो, उसके बाद पाकिस्तान हार के बैठ जाता है और वो सारा जो हमने ओवर हाइप किया होता है वो हमें फेस करना पड़ता है। खैर, इंडिया पाकिस्तान को तो छोड़े, इन दोनों के बीच में तो अब बहुत बड़ा गैप आ गया है। कराची लाहौर के मैच में कराची हमेशा फेवरेट होता है क्योंकि रिकॉर्ड भी यही कहते हैं कि कराची ने लाहौर को हमेशा पछाड़ा है। देखेंगे और लेकिन बीच में पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई है, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेटर, वैसे मैंने 3-4 क्रिकेटर देखे हैं, उनसे सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी। ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती। इज्जत अपने हाथ में। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और 10 साल के एडिशन में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हम कोलाइड कर रहे हैं आईपीएल से। पीएसएल वर्सेस आईपीएल के कंपैरिजंस कोई नई नहीं है, एक क्लीशे है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा। भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है और हजारों लाखों का मजमा बैठा होता है वहाँ। आप इतना हारे हो, अवाम का आपने मोरल डाउन कर दिया। चीमा साहब, जो आपने खिलाड़ी लाए हैं ना, वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। खत्म क्या, वो डेड बॉडियां चल रही हैं। पूरे कराची ने बॉयकॉट कर दिया इस मैच का। 2000 बंदा सिर्फ बैठा हुआ है और इस दफा आपका जो टिकट रेवेन्यू है वो बहुत कम होगा। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी इस दफा 100 मिलियन कम हो गई है। देखिए नहीं है ना, तो फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकते। मुझे लगता है कि इस दफा पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ेगा। किस चीज का? आप चले जाए शादी हाल लो, वहाँ लोग टैपमैड और वो बाकी एप्स लगा के बैठे होते हैं। हाँ जी, आईपीएल देख रहे होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक साइड पीएसएल जारी है और दूसरी साइड आईपीएल हो रही है। और आईपीएल और पीएसएल का एक किस्म का कंपटीशन जारी है कि एक साइड पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि भाई आईपीएल को छोड़ के लोग पीएसएल को देखेंगे, दूसरी साइड इंडिया के फैंस कह रहे हैं भाई कि पीएसएल को कोई नहीं देखता, आईपीएल को देखेंगे। लेकिन बीच में पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है ना, उन्होंने अपनी बेइज्जती करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। वंदे मातरम दोस्तों, जैसे ही पीएसएल चालू हो गया है, हर दिन एक नया किस्सा सुनने को मिलता है। दोस्तों, पीएसएल में शामिल हुए जो विदेशी क्रिकेटर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और पाकिस्तानी पत्रकार ने उससे पूछा आईपीएल और पीएसएल में आपको कैसी कंपैरिजन लगती है। तो बिल कॉन्टस ने उसको मतलब ऐसा जवाब दिया कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया शर्मसार हो गया। तो दोस्तों, ये बिल का जवाब सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के पिछवाड़े में आग लगी है। तो दोस्तों, आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। अपनी इज्जत अपने हाथ में। पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है और 10 साल के एडिशन में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि हम कोलाइड कर रहे हैं आईपीएल से। पीएसएल वर्सेस आईपीएल के कंपैरिजंस कोई नई नहीं है, एक क्लीशे है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये कंपैरिजन ऑल ऑफ अस डिस्पाइट नोइंग दैट कि आईपीएल आप किसी दूसरी दुनिया की क्रिकेट लीग छोड़िए, चाहे उसमें पाकिस्तान हो या आईएल T20 हो या बिग बैश हो या 100 हो, अब आईपीएल की जो नेट ब्रांड वैल्यू है वो इस सीजन से पहले 14 बिलियन की थी, इस सीजन के आखिर में वो 16 बिलियन टच करेगी। लास्ट 3 ईयर से यानी 21 से यानी 22, 23, 24 के सीजन में ये लीग 4.7 बिलियन डॉलर, रुपीस की बात नहीं कर रहा, ना पाकिस्तानी रुपीस की ना इंडियन रुपीस की, ग्रो की है। यानी ऑन एन एवरेज 1.5 बिलियन से 2 बिलियन के दरमियान ये ब्रांड पाकिस्तान, लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा। भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है और हजारों लाखों का मजमा बैठा होता है वहाँ। आप इतना हारे हो, अवाम का आपने मोरल डाउन कर दिया। चीमा साहब, जो आपने खिलाड़ी लाए हैं ना, वो सारे अब खत्म हो चुके हैं। खत्म क्या, वो डेड बॉडियां चल रही हैं। पूरे कराची ने बॉयकॉट कर दिया इस मैच का। 2000 बंदा सिर्फ बैठा हुआ है और इस दफा आपका जो टिकट रेवेन्यू है वो बहुत कम होगा। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी इस दफा 100 मिलियन कम हो गई है। देखिए, अगर हमने हाई ड्राइव दे दी है ना, तो फिर हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकते। मुझे लगता है कि इस दफा पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ेगा। किस चीज का? आप चले जाए शादी हाल लो, वहाँ लोग टैपमैड और वो बाकी एप्स लगा के बैठे होते हैं। हाँ जी, आईपीएल देख रहे होते हैं। इस लीग की ग्रो करती है। इस साल 7% एड्स का आपको सर्च दिख रहा है
अभी हैंडफुल ऑफ मैचेस के अंदर। इन सारी चीजों के बावजूद एक क्लीशे, एक डिबेट हर दफा होती है एक रिस्पेक्टिव नीश के दरमियान कि जी आईपीएल वर्सेस पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं। आईपीएल का मुकाबला अब इंडिया की बायलैटरल क्रिकेट से भी कई हद तक आगे निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। अ टोटल मैच वैल्यू एज पर द ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स वर्सेस अ मैच वैल्यू एज पर द ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, उसकी कहीं गुना ज्यादा एक्स मल्टीप्लायर वैल्यू है। पीएसएल की ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज इन कंपैरिजन ऑफ आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज का कम से कम 25x मल्टीप्लायर वैल्यू पे खड़ा हुआ है। मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला कि अपनी इज्जत अपने हाथ में। टिम डेविड, शरफन रदरफोर्ड, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो पीएसएल खेलते थे, आईपीएल में नहीं होते थे, लेकिन अब आईपीएल में होते हैं। राशिद खान पीएसएल खेलता था रेगुलरली, लेकिन जब आईपीएल से कोलाइड हुआ तो राशिद खान उधर खेलता है। आज तक किसी बंदे ने, आपने इंडिया से नहीं सुना होगा कि पीएसएल इज बेटर और आईपीएल इज बेटर, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में। मैं अपने प्रोडक्ट को क्यों डिमीन करूं किसी से कंपेयर करके? मैं क्यों ना बोलूं कि एक ये प्रॉपर्टी है जो दुनिया की क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आईसीसी जो वर्ल्ड कप कराता है, 70 मिलियन के बजट पे चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा यहां जो बजट है वो प्लेयर्स के रोस्टर का है। 6 प्लेयरों की अगर मैं बात करूं, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क की मैं अगर टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालूं, मैच फी, इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल फी, पाकिस्तान सुपर लीग की जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं उसके क्यूमुलेटिव अमाउंट से ज्यादा इनको पैसे मिलते हैं। एक अकेला ऋषभ पंत कोई 85 करोड़ पीकेआर से ऊपर का प्लेयर है, क्योंकि उसको वहां 25 करोड़ आईएनआर मिलते हैं। कॉर्बिन बॉश उधर गया, किसी ने उससे नहीं पूछा कि पीएसएल इज बेटर और आईपीएल इज बेटर। ये हमारे ही लोगों में क्यों कीड़ा है भाई? हर जर्नलिस्ट उठता है मुंह उठा के आईपीएल पीएसएल, आईपीएल पीएसएल, पीएसएल, क्या बोलेगा प्लेयर? वो फ्रीलांसर है। गोरे स्मार्ट है, वो कभी नहीं डिवाइड करेंगे। गोरे कभी अपनी ना उधर की किश्तियां जलाएंगे ना इधर की किश्तियां जलाएंगे। सिकंदर रजा ने इसलिए कभी रिसेंटली 3 ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पीएसएल के अंदर, एक सैम बिलिंग्स का जिसके ऊपर हम ये आज वीडियो कर रहे हैं, कुछ दिन पहले सिकंदर रजा का और डेविड वार्नर का। सिकंदर रजा क्योंकि एक नेटिव पाकिस्तानी है, सियालकोट में पैदा हुआ पाकिस्तान है। सुपर लीग शुरू हुई है, मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, कोई भी क्रिकेटर, वैसे मैंने 3-4 क्रिकेटर देखे हैं, उनसे सवाल एक ही होता है, आईपीएल अच्छी या पाकिस्तान सुपर लीग अच्छी? ये किसी अंधे से भी पूछेंगे उनको भी पता है, आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी पूछ लेंगे उनको भी पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लेंगे उनको भी पता है, 100 दफा पूछेंगे एक ही जवाब होगा कि आईपीएल का किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को शौक क्या पड़ा हुआ है आईपीएल के साथ मुआवजा करने। आपकी अपनी फ्रेंचाइज के जो मालकान है वो कह रहे हैं कि हम टॉप 5 में नहीं आते, तो आईपीएल ना मुकाबला करने तौर पर हो। अब वो सैम बिलिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने सवाल पूछा, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, बट मैं ओवरऑल बात करना चाह रहा हूँ। अब उसने जो सैम बिलिंग ने जवाब दिया ना, वो जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा शर्म फील हुई यार, कि शायद पूछना नहीं चाहिए था ये सवाल। मतलब वो कह रहे हैं कि यू वांट मी टू से समथिंग सिली, मतलब तुझे की चाहते हो आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या मीट करती है आईपीएल के लेवल को, तो कोई भी जो ओवरसीज क्रिकेटर है वो कहे हाँ जी पूरा जफे पांडी है आईपीएल नु, कोई नहीं कहेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी नहीं कहेगा पीएसएल की। दरअसल सैम बिलिंग्स जो कि आईपीएल खेल चुके हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो इस वक्त पीएसएल खेल रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान सुपर लीग का 2025 सीजन खेला जा रहा है। आईपीएल के ठीक समय जैसे जिस टाइम आईपीएल हो रहा है उसी टाइम पीएसएल भी हो रहा है पाकिस्तान में। और सैम बिलिंग्स जो हैं वो लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा है। शाहीन अफरीदी की टीम जो कि 2 मैच जीती है अपने लगातार। सैम बिलिंग्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद सैम बिलिंग्स से कुछ ऐसा पूछा गया जिसके बाद पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई, पीएसएल की पोल खुल गई। दरअसल हुआ क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैम बिलिंग्स से, जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का आदत है, आईपीएल और पीएसएल को उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला, तुलना के लिए जब बोला गया सैम बिलिंग्स को, तो सैम बिलिंग्स हंसने लग गए। आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा सैम बिलिंग्स ने जब आईपीएल और पीएसएल की तुलना के लिए बोला गया, तो उन्होंने क्या बोला। Sam Billings was asked to compare IPL and PSL during a Pakistan Super League press conference. However, the England cricketer was quick to point out that IPL is the premier T20 competition in the world. Billings laughed off the comparison and said that every franchisee T20 league is behind from IPL. यानी कि उन्होंने बोला कि जो IPL से जितनी भी फ्रेंचाइजी लीग होती हैं दुनिया भर में, उसका सवाल ही नहीं कि IPL से आगे जाएं वो।
और वो हंसने लग गए, लिटरली वो हंसने लग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया। और उन्होंने ये भी बोला कि आप चाहते हैं कि क्या मैं मूर्खतापूर्ण यहां बयान दूं, क्या बेतुकी बात बोलूं, वो भी आपको बता रहे थे क्या बयान उन्होंने दिया जब आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने के लिए उनसे बोला गया। हालांकि उन्होंने आईपीएल को सबसे ऊपर रखा, उनके मुताबिक जो आईपीएल है वो नंबर 1 है इस वक्त दुनिया में। और ये सच है। मेरा जाती ये ख्याल है कि आईपीएल और बाकी दुनिया की कोई भी लीग, अभी मैं नंबर 2 नहीं बोल रहा किसी को भी, बट दुनिया की कोई भी लीग, उसका और नंबर 2 जो है ना, उसका बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजिटल आईबॉल्स, किसी भी तरह से बहुत बड़ा गैप है। इवन के टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डोमेस्टिक टैलेंट जिसको बोलते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मुझे लगता है कि शायद बिग बैश में सेकंड नंबर पे होगा जो टैलेंट सामने आता है, बट आई गेस कि उससे भी बेहतर टैलेंट इंडिया से आ रहा है। हाँ, बॉलिंग पर्सपेक्टिव में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा आ रहा हो। मैं पाकिस्तान का कभी आता था, अब नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग अब नहीं आ रहा। अगर है तो नज़र नहीं आ रहा। अब 2 फ्रेंचाइज का मैं कुछ जिक्र कर देता हूँ। एक कोयटा की फ्रेंचाइज है, उन्होंने अपने एक लड़के को ऐसे को खिला दिया जो उनके कोई बड़े स्पॉन्सर लेके आए थे, उनको खिला दिया। लाहौर कलंदर ने एक लड़के को खिलाया था पिछले किसी ऑडिशन में, जो FBR के एक हाई पोस्ट के ऊपर बैठे थे, उनके रिलेटिव थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी की, क्या बात करनी उसके ऊपर, बट ये हाल हुआ हुआ है। आप आईपीएल में कोई ऐसा चेहरा नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे तनकीद बहुत होती है इन चीज़ों को लेकर। सैम बिलिंग से सवाल हुआ कि आप बताइए कि क्या पीएसएल आईपीएल दोनों को कैसे आप कहेंगे, क्या उसके बराबर की है। उसने बोला कि मैं चाहते हो कि मैं कुछ चवड़ मारूं। इंग्लिश में उसने जो कहा उसका उर्दू में तर्जुमा करके आपको बता देता हूँ। तो फिर उसने बोला कि देखिए, हर लीग की ये कोशिश होती है कि वो आईपीएल के बराबर की हो पाए। हो सकता है हम जो 100 लीग है इंग्लैंड की, वो भी ये कोशिश कर रहे हो कि हम नंबर 2 पे आए, नंबर 2 का, सॉरी, नंबर बराबर के नहीं, नंबर 2 का। उन्होंने बोला कि ये तो बात तय है कि आईपीएल नंबर 1 है, नंबर 2 का सब सोच रहे हैं कि हम हो जाए। शायद बिग बैश भी सोच रहा हो, शायद 100 लीग वाले भी सोच रहे हो, शायद पीएसएल भी सोच रहा हो। हर एक अपने डिफरेंट के टैलेंट होता है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अच्छा टैलेंट है, जो कि एक डिप्लोमेटिक वर्ड्स होते हैं जो कहना होता है सबको, और वो कहते हैं। और अभी तक एट द मोमेंट पाकिस्तान सुपर लीग में कोई नया चेहरा मुझे नजर नहीं आया। अभी खैर स्टार्ट है कि उसने बल्कि उसी को क्लैरिफाई कर दिया। उसने बोला देखिए, ये अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि पहले भी उनसे ये लगाया गया था कि उसने कह दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल से बेहतर है, जबकि उसने अब जो क्लैरिफाई किया, उसने बोला कि मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग जब मैं खेलने आता हूँ मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं। उन्होंने इस चीज़ में कहा, हो सकता है बहुत से ऐसे, ये तो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर ऐसे होंगे जिनको शायद आईपीएल में खेलते हो उस तरह मज़ा ना आता हो जैसे दूसरी लीग्स में आता है। मगर सिकंदर रजा का जो पर्पस था वो ये कह रहे थे कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मैं चूँकि पाकिस्तान से हूँ, मेरा अपना घर है यहाँ पे, मेरे बचपन के दोस्त हैं जो जिनके साथ में होता था, मैं उनको मिलता हूँ, मुझे इसलिए मज़ा आता है। और मैं मतलब पीएसएल में कलंदर से खेलता हूँ, उनके वो दोस्तों उनके साथ मिलकर बातचीत करता हूँ, वो मुझे मज़ा आता है। उसने उस पर्सपेक्टिव में कहा कि मुझे अच्छा लगता है। जाहिर है उसका मुल्क है, लाइक अगर कोई इंग्लैंड से होगा, यहाँ पे होगा, अगर पीएसएल के कुछ मैच इंग्लैंड में होंगे तो कहेगा मुझे बहुत मज़ा आ रहा है जी, मैं दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहा हूँ। तो उसने उस पर्सपेक्टिव में कहा। जैसन होल्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे हैं, 2016 में भी उनका नाम आया था, पर उनको एनओसी नहीं मिल पाया था। उनसे भी सेम सवाल कर दिया। जितने भी गोरे आते हैं, मतलब ओवरसीज़ क्रिकेटर, सबसे सेम सवाल पूछते हैं। और आपको क्या लगता है, पहली बात तो ये है कि कोई ओवरसीज़ क्रिकेटर आपको लगता है आपके घर में बैठ के भी मतलब कि आईपीएल को बुरा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। और हकीकत भी ये है कि आईपीएल के बराबर की लीग पाकिस्तान सुपर लीग छोड़िए कोई और भी नहीं है। अभी अली तरीन साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला हम टॉप 5 में भी नहीं आते, चलो बहुत ज़्यादा सखी कर रहे हैं दिल को, तो हम 5वें नंबर पे आ जाएंगे, ये उन्होंने बोला। और मुझे भी ज़ाती तौर पे लगता है, आपको क्या लगता है आईपीएल का मुकाबला किसी लीग का नहीं है? ये मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ। आप बोलते हैं कि नहीं अभी मतलब उनके बराबर की बनानी है, तो ये झूठ है, हो नहीं सकता, एट द मोमेंट हो नहीं सकता। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, उतना पैसा शायद किसी और के पास हो ना पाए। उसकी एक रैशनल रीज़न है कि वो आबादी बड़ी है, उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है, कुछ दिमाग उनका है, बीसीसीआई वालों को वो यूज़ करते हैं। बट मैं उस पर्सपेक्टिव में नहीं कह रहा कि उनका पैसा बहुत इन्वॉल्व है, मैं उस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, उसको तो मीट कर सकते हैं। आज भी बेइज्जती करवाने में पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है उनका पहला नंबर है। आपको मालूम है कि सैम बिलिंग्स जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा है भाई, वो जो अब आईपीएल और पीएसएल दोनों खेल चुका है, ठीक है। पहले वो आईपीएल भी खेल चुका है, अब वो पीएसएल भी खेल रहा है। अब वो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है भाई, तो हमेशा की तरह पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट उससे पूछता है भाई कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल बेटर लीग है या पीएसएल बेटर लीग है, आपकी नजर में क्या है? पहली बात तो यह है कि इन उल्लू के पट्टों को पहले ये बता दिया करो कि भाई कोई भी ऐसा ऐरा गहरा खिलाड़ी ना भी आए या आ भी जाए, आपने या तो वहां पर कहीं भी मिलता है आपको, पहला सवाल आपका ये होता है भाई पाकिस्तान बेहतर है, इंडिया बेहतर है, आईपीएल बेहतर है, पीएसएल बेहतर है। अब वो लोग पीएसएल खेलने के लिए आए हुए हैं, तुम कोई सवाल ऐसा पूछो यार, पीएसएल के हवाले से पूछो, उनकी गेम के हवाले से पूछो, बीच में तड़का जरूर लगाना है। उससे पूछता है भाई कि आपको क्या लगता है कि पीएसएल बेटर लीग है या आईपीएल बेटर लीग है। इससे पहले जैसन होल्डर से भी पूछा कि आपको क्या लगता है पीएसएल बेटर है या आईपीएल बेटर है। अब सैम बिलिंग्स पहले वो मुस्कुराया कि यार इसका मैं क्या जवाब दूं। उसने पहले एक किस्म का मजाक उड़ाया जर्नलिस्ट का कि यार ये क्या सवाल पूछ रहे हो। उसके बाद उसने बोला है कि भाई आईपीएल और पीएसएल का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। वो बंदा ये कहता है कि अगर कंपटीशन की बात करें
तो आईपीएल की कंपटीशन में दुनिया की कोई लीग इस टाइम है ही नहीं है। उसने बल्कि ये तक कह दिया कि हमारी जो इंग्लैंड की बिग बैश लीग है, हम जो है वो दुनिया की पहली नहीं दूसरी बड़ी लीग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम बार बार फेल हो रहे हैं। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि नंबर 1 लीग तो हम बन ही नहीं सकते, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं है जितना आईपीएल के पास पैसा है। लेकिन हम इतने अरसे से दूसरी दुनिया की बड़ी लीग बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी हम नहीं बन पाए। और आप ये कह रहे हो कि पीएसएल क्या आईपीएल से बड़ा है? पीएसएल तो कंपटीशन में ही नहीं है। यानी कि आप देखें, एक बंदा पीएसएल खेल रहा है, लाहौर कलंदर का हिस्सा है भाई, और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उसने सीधी सीधी बात बोल दिया कि पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बल्कि उसने ये बोला कि आईपीएल के साथ दुनिया की किसी भी लीग का कोई कंपैरिजन नहीं है। टॉप 5 में आईपीएल ही है, यानी कि टॉप 1 में नहीं, टॉप 5 में आईपीएल 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 और आईपीएल है। 6वें नंबर पे जो कोई और लीग आ सकती है। यानी कि इतना दूर उसने दुनिया की दूसरी लीग्स को आईपीएल से बता दिया। यानी कि आईपीएल इतना आ गया दुनिया की लीग से। अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये कोई इंडिया में बैठा हुआ जर्नलिस्ट या बंदा तो नहीं कह रहा ना, पाकिस्तान में बैठा हुआ एक खिलाड़ी कह रहा है जो इस टाइम पाकिस्तान की पीएसएल खेल रहा है। अब उस बंदे की अपनी जाती राय है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, सीधी बात, हर बंदे को अपनी राय देने का हक है, मुझे भी अपनी राय देने का हक है, आपको भी अपनी राय देने का हक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस की कमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल माइक किसी के हाथ में भी थमा दिया जाता है कि जाओ भाई सवाल पूछ लो। अब ये लोग, यानी कि चले एक सैम बिलिंग्स की बात तो अलग बात है, कोई भी जो है वो बाहर से खिलाड़ी जो है पीएसएल खेलने के लिए आता है ना, पहला सवाल उससे यही होता है भाई कि क्या पीएसएल बेहतर है या आईपीएल बेहतर है। भाई कोई और सवाल क्यों नहीं हो सकता? कंपैरिजन करना ही क्यों है? आपके पास अगर जो है वो आ गया कोई खिलाड़ी खेलने के लिए तो उसे खेलने दो, उससे आप और कोई सवाल करो। नहीं जी, बस पीएसएल बेहतर है, आईपीएल बेहतर है, इंडिया के खाने बेहतर हैं, पाकिस्तान के खाने बेहतर हैं, इंडिया के खाना लोग अच्छे हैं या पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं। बस हर बात में कंपैरिजन को ही घुसाना है भाई और कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। अब वो जर्नलिस्ट इस खुशी में हुआ होगा यार कोई जो है वो ऐसा जवाब देगा, शायद आईपीएल की इंसल्ट कर दे तो मैं भी वायरल हो जाऊं और मेरी जो है बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन उस बंदे ने सामने सीधे बैठ के तमाचे मार दिए हैं भाई सारे जर्नलिस्ट को, और साथ में पीएसएल की औकात बता दी है। और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ कि आईपीएल के साथ दुनिया की किसी लीग का कोई मुकाबला नहीं है। अब पैसा कहाँ पर सबसे ज्यादा है वो आप इस वक्त तो वैसे भी कराची ज्यादा फेवरेट इसलिए लग रहा था कि आप एक बहुत शानदार जीत से आए थे, एक ऐसा मैच जिसमें आपने एक रिकॉर्ड रन चेस किया और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। जाहिर है जब आप अपने टॉप 3 बैटर्स पे रिलाई करेंगे और वो कुछ ना करें, इतने बड़े बड़े नाम, डेविड वार्नर नाकाम हो गए, जेम्स विल जिन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी की थी वो कुछ ना कर पाए, और टिम साइफर्ट जिन्होंने न्यूजीलैंड में जो हमारी सीरीज हुई थी ऐसा हमें धोया था, यहाँ वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना बड़ा स्कोर हम चेस करते? वही हुआ जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि जहां लाहौर पहले बैटिंग करेगा और फखर जमान चल जाएंगे और वो कहीं 200 टच कर गए तो फिर उनको हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ही धमाकेदार है। कल भी ऐसा ही हुआ, शाहीन ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और 200 हो गए। शाहीन ने खुद ये बात एडमिट की कि हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग है। तो इसी वजह से कभी भी वो बड़ा स्कोर बनाएंगे तो किसी भी टीम का चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कल तो ऐसा हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि एडम मिल्स के पहले ही ओवर में फ़खर जमान का कैच निकला और जेम्स विंस ने वो कैच नहीं गिराया, ये मैच गिरा दिया। क्योंकि फ़खर को मौका मिले और वो फिर उसको छोड़ दें, ये तो पाकिस्तान क्या इंडिया भी जानता है कि उनको मौका नहीं देना। तो फ़खर ने यही किया। फिर उसके बाद ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि ये जो टॉस जीत के बैटिंग करने वाला फैसला है वो सही नहीं है, क्योंकि हसन अली ने बड़ी शानदार बॉलिंग कराई और पहले नईम को आउट किया और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफीक को आउट किया। तो 25 for 2 ये स्कोर था। लेकिन फिर जो कमाल की पार्टनरशिप रखी, जिसने बुनियाद रखी इस मैच की जीत की, वो थी बिटवीन फ़खर जमान एंड डेरिल मिचेल। ये दोनों ने थर्ड विकेट पे 125 रन जोड़े। तो 25 पे 2 से 150 तक ये लोग लेके गए और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। फ़खर जमान ने 76 किए, मुझे लग रहा था कल के वो 100 कर जाएंगे लेकिन नहीं कर पाए। और साथ में डेरिल मिचेल के 75। फ़खर ने 10वें ओवर में खुशदिल के 3 छक्के लगाए और अगले ओवर पे फिर पाकिस्तानी पत्रकार जो है उनको हमेशा ये चुल मची रहती है कि वो
पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन करें। और दोस्तों ये इनके जहन में ये बात इतनी ज्यादा अंडर क्रेव हो गई है कि ये किसी न किसी प्लेयर को या फिर कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मतलब सब्जेक्ट हमेशा निकालते ही है। और उसी में से प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार ने बिल को पूछा कि भैया पीएसएल और आईपीएल में आपको कैसा लगता है, कंपैरिजन कैसा है? तो उसने सीधा सीधा जवाब देना टाल दिया ताकि इन पाकिस्तानियों को ह्यूमिलेट ना होना पड़े। और दोस्तों उसने ये सवाल पूछा, आर यू क्रेजी, यू वांट टू से मी समथिंग लाइक क्रेजी, ऐसा जवाब उसने दिया। उसका साफ मतलब ये था कि भैया मेरे से आईपीएल के बारे में मत पूछो, पीएसएल से वे बेटर लीग है और वो प्रीमियम लीगों में गिनी जाती है। तो दोस्तों ये जवाब सुनकर पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है उसका जो मुंह काला हो गया। और दोस्तों उसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने ये रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी हमेशा आईपीएल को नीचा दिखाकर पीएसएल को कैसे सबसे बड़ी लीग है ये डींगे मारते रहते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में आपकी क्या राय, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसी मजेदार वीडियोस आपके लेके आता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।